अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है साफिर ज़ेनिक कॉइन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जनवरी 2022 के अंदर इसकी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, तो जो इसकी अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ आज शेयर करूंगा और आज हम थोड़ी सी इस बारे में डिस्कस भी करेंगे कि बेसिकली ज़ेनिक कॉइन है क्या, करने क्या जा रहा है और फ्यूचर में हमें ये क्या देने वाले हैं। आज ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और टीम मेंबर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बेसिकली दोस्तों, ये जो ज़ेनिक कॉइन है ये फ्यूचर में क्या करेंगे, इसकी मैं बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा, तो उसके बाद उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ इसकी जो एक सवाल जो आजकल बहुत गर्दिश में है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई अगर इसको हम DFSA पे जाकर सर्च करें तो ये हमें दुबई में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लोग DIFCA पे जाकर सर्च करते हैं तो आपको इसका सारा डाटा मिल जाता है। तो यार इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे ज़ेनिक.com के ऊपर आए, यहाँ पे उन्होंने आके बहुत ये साफ लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने सामने लिखा हुआ है कि लाइसेंस अथॉरिटी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी जो DIFC है, वहां पर जाके आप इनका ये लाइसेंस नंबर और ये सारी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप डालते हैं तो आपको सारा डाटा यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप DFSA पे जाते हैं तो आपको वहां पे इसका डाटा नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली मेरे भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा हुआ कि ज़ेनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग और फाइनेंशियल एडवाइस एंड नॉट लाइसेंस और रेगुलेटेड बाय द दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी DFSA। तो आप लोग भी समझ लें कि ज़ेनिक जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये कोई फाइनेंशियली कोई कंपनी नहीं है या कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती। ये एक ब्लॉकचेन कंपनी है और ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है अदर जो कंपनीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, अदर जो बड़े बड़े जो बिजनेसेस ब्रांड है उनको। तो बेसिकली ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये कोई फाइनेंशियली कंपनी नहीं है जो आपकी DFSA से रेगुलेट होगी। तो ये बड़ा इसका सिंपल सा आंसर है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी नई अपडेट्स आई है वो क्या है और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ज़ेनिक बेसिकली करने क्या जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो इसकी फ्यूचर अपडेट्स हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका स्वैप आ रहा है। स्वैप के बारे में बहुत सिंपल सी आपको मैं समझाऊंगा लैंग्वेज के अंदर कि दोस्तों, जिस भी कंपनी का, जिस भी कॉइन का स्वैप आता है ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर में जो है वो जो कॉइन होता है उसकी प्राइस हाईली ग्रोथ करती है। और वो जितनी देर भी, मतलब अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मेरे भाई वो कॉइन भी उतनी देर ही चलता रहेगा। स्वैप क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वैप इसलिए अब इसका जरूरी है दोस्तों कि एविनोक, जिसके बारे में मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूं, वो बाकायदा तौर पे लॉन्च हो चुका है P2P B2B के ऊपर, और अब बाकायदा ला टोकन के ऊपर भी एक्सचेंज जो है वो लिस्ट हो चुका है। उसके ऊपर कितनी प्राइस पे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी मैं आपको भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा और मैं आपको लाइव उसको दिखाऊंगा कि एविनोक जो है वो लिस्ट हो चुका है। और उसकी जो स्टेकिंग है, नंबर 2 की बात करें स्टेकिंग की, तो दोस्तों स्टेकिंग भी एविनोक की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ऑब्वियसली जो हम स्टेकिंग करेंगे वो हम इसकी ज़ेनिक के थ्रू करेंगे और ज़ेनिक की एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, जो कि लिंक्ड हो जाएगी बहुत जल्द आपके बैक ऑफिस के साथ।
तो जो इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है अब इस सारे सिनेरियो के अंदर, जो कि लिंक हो जाएगी आपके बैक ऑफिस से। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के अंदर इसका स्वैप आएगा और वहीं से आप एविनो की स्टेकिंग करेंगे और वहीं से आप डिफरेंट जो कॉइन्स है या जेनिक है उसकी आप सेल एंड बाय करेंगे, उसकी ट्रेडिंग करेंगे। वो सब कुछ आपको इसकी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। और आपको पता है कि इसकी एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड के ऊपर भी है और एप्पल स्टोर के ऊपर भी आपको इजीली मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो सोर्स कोड जो रिलीज हो गया है गेट हब के ऊपर दोस्तों, तो वहां पे बाकायदा तौर पे इनका जो कोड है वो जा चुका है। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग की बात करें तो दोस्तों इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉइन मार्केट कैप की लिस्टिंग के लिए जा चुके हैं। और बहुत जल्द आपको ये भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आप लोग इसको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी देखेंगे और बहुत जल्द आपको जो जेनिक कॉइन है बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होता दिखाई देगा। अब हम बात कर ले स्वैप की, तो स्वैप दोस्तों आपको इसी जनवरी के लास्ट तक मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। वो इसलिए दोस्तों मिलेगा कि मैं यहाँ पे आपको इनकी साइट के ऊपर लेके जाता हूं जहां पर ये इस वक्त लिस्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं एविनोक की, तो एविनोक दोस्तों इस वक्त ला टोकन के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 0.22 सेंट है, ऑलमोस्ट 30 सेंट या इससे भी ऊपर जा चुका है ये। तो अभी जो हाल जो इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो आपके सामने है। तो यहां पर यह चीज दिखाने का मकसद आपको यह है दोस्तों कि अगर हमारी जेनिक की ब्लॉकचेन के ऊपर आता है एविनोक, हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आता है आई फाइबर जो है आपके सामने बहुत बड़ी कंपनी है जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ भी चुकी है, जो जिनके साथ ये चल रहे हैं। उसके बाद topan.io आप देख सकते हैं, ये भी हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है, जेनिक की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। और इस जैसी 80 और मैंने आप लोगों को बताया कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी जेनिक की ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाली है। तो ये हमें जब आएंगी तो हमें फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर ये जो ला टोकन के ऊपर एविनोक दोस्तों इस वक्त लिस्ट हो चुका है, ये होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल हो चुका है। तो इसको समझिए कि अगर ये अब टोकन आके 22 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है या 30 या 40 या 50 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो आप खुद सोचें कि जब जेनिक का खुद का जो टोकन आएगा उसके बाद उसका जो कॉइन आएगा वो किसके ऊपर या कितनी प्राइस के ऊपर ट्रेड होगा। इसके अलावा अभी तो एविनोक है, उसके बाद टोपान, उसके बाद आई फाइबर, उसके बाद 80 या 100 या 150 जितनी भी कंपनीज आती हैं या जितनी भी कंट्रीज इसके ऊपर आती हैं अपना टोकन लेके, अपना कॉइन लेके इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसका जो भी दोस्तों रेवेन्यू होगा वो ऑब्वियसली आप जो ट्रेड करेंगे या कुछ भी आप इसके ऊपर आके सेल एंड बाय करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आप करेंगे जेनिक की एप्लीकेशन के ऊपर जो कि आपके बैक ऑफिस के साथ अटैच होगी। जितनी भी दुनिया इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो दोस्तों डेफिनेटली उसका सारे का सारा जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो जेनिक वाले पहले ही बता चुके हैं कि वो इसकी कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाएगा। तो अब आप लोग इसको इस नज़रिए से देखें कि भाई जब फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर लिस्ट हो जाएंगी और इसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो इसका कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो किन के पास जाएगा, वो दोस्तों ऑब्वियसली इनकी कम्युनिटी के पास जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जेनिक बेसिकली क्या कर रहा है, तो इस चीज़ को भी गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जेनिक दोस्तों इस वक्त अपनी कम्युनिटी को एंटरटेन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि भाई ये हमारी कम्युनिटी को जो इसके मेंबर्स हैं उनको एंटरटेन करने के लिए आया है या उनको बेनिफिट देने के लिए आया है, तो ये बिल्कुल भी मेरी नज़र में रॉन्ग है। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी को ही अगर बेनिफिट देगा या उनको एंटरटेन करेगा दोस्तों तो ये बहुत कम अरसे के लिए चलेगा। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को एंटरटेन करेगा, बड़े बड़े ब्रांड्स को करेगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज को एंटरटेन करेगा और उनको अपनी ब्लॉकचेन पे लेके आएगा, तो मेरे भाई जब वो सारी कंपनीज एज लाइक जैसे इथीरियम है, इथीरियम ने कभी भी अपनी जो कम्युनिटी है उसको एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी कंट्रीज को एंटरटेन किया जो उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आए। जब वो उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आए तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कम्युनिटी थी उसका जितना भी रिवार्ड हुआ वो उसकी कम्युनिटी को मिला। तो बेसिक जेनिक वाले भी यही कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि ये अभी स्लो है या हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे तो भाई ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रहें, क्योंकि जो ये करने वाले हैं
आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी प्राइस कहां पर जाएगी और आपको इसमें कितना बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि ज़ेनिक वाले जो है वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अब उसको और सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाई ज़ेनिक की ऐप आ गई, इसका स्वैप आ गया, इसके ऊपर जितने भी कॉइन्स और लिस्ट होते हैं आगे, इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शनें होती हैं, उसके ऊपर जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो मेरे भाई वो किसके पास जाएगा? वो सारे का सारा ज़ेनिक के पास जाएगा और ज़ेनिक की कम्युनिटी के पास जाएगा। और इसकी कम्युनिटी कौन है? ऑब्वियसली जिन दोस्तों ने इसकी हब को बाय किया हुआ है, जो इसकी माइनिंग कर रहे हैं, वही इसकी कम्युनिटी है। जितना भी इसका रेवेन्यू इकट्ठा होगा, जितनी भी इसकी प्राइस ग्रोथ करेगी, तो इन शॉर्ट आखिर में वो सब कुछ आपके पास आएगा, इसकी कम्युनिटी के पास आएगा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और अभी जनवरी के अंदर आपको और बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी जब ये लिस्ट होगा। और उसके बाद अदर जो कंपनीज हैं जो इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही हैं, वो जब इसके ऊपर लिस्ट होंगी और उनकी आप लोग प्राइस देखेंगे, तो आपको फिर समझ लगेगी कि अगर इसकी ब्लॉकचेन पे आके कोई और कॉइन या और टोकन 50 सेंट या $1 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो आप इमेजिन करें कि जो ज़ेनिक कॉइन है जब वो लिस्ट होगा तो उसकी प्राइस आप लोगों को क्या मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस सारे कॉन्सेप्ट की बड़ी इजीली समझ आ गई होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, क्योंकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।